तो आज का जो टॉपिक है वो आपका इंट्रोडक्शन टू सोशल मीडिया मार्केटिंग है। आई एम नॉट गोना डिस्कस अबाउट फेसबुक, इंस्टा। आई विल डिस्कस ओवरऑल सोशल मीडिया मार्केटिंग। क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या फीचर है इसका, किस तरीके से आप अपना इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट करके लोग किस तरह से पैसे बनाते हैं, एज ए एम्प्लॉय, एज अ फ्रीलांसर, एज अ कंटेंट क्रिएटर। आपको पता है आजकल मैं जब सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ तो उसके अंदर रील्स, इंस्टा, यूट्यूब सब आ जाता है। तो आपका जब ये सोशल मीडिया में जो नेटवर्किंग प्लेटफ़ॉर्म है, ट्विटर जो है वो आपका माइक्रो ब्लॉगिंग है, फेसबुक जो है वो सोशल मीडिया नेटवर्क है, उससे नेटवर्किंग होती है। लिंक्डइन पे प्रोफेशनल नेटवर्क होते हैं, यूट्यूब पे आपको पता ही क्या करते हैं, रील्स होते हैं। आपको पता ही है आजकल की मूवियाँ इसलिए नहीं चल रही है क्योंकि लॉट ऑफ कंटेंट क्रिएटर आर क्रिएटिंग अ गुड कंटेंट बाय द रील्स ऑन यूट्यूब एंड इंस्टा। और इंटरनेट जो है सस्ता हो गया है, तो एवरीवन can watch a YouTube rather than going to the cinema hall. So why they will spend 3 to 4 hours by watching a single movie? It might not be interested, हो सकता है कि फ़िल्म खराब हो, तो उससे अच्छा है कि मैं शॉर्ट्स देख लूँ, मेरे पास स्वाइप करने का ऑप्शन है, पसंद आया स्वाइप कर दिया। एक बार मूवी में बैठ गए तो उठ नहीं सकते। तो ये जो मार्केट है, ये इस तरीके से बदल रहा है, बट यू विल हैव टू बी कंटेंट क्रिएटर, राइट? कंटेंट क्रिएटर इज़ द किंग ऑफ द सोशल मीडिया इंडस्ट्री। मोर कंटेंट यू विल क्रिएट, आप लंबे समय तक रह सकते हो एंड इवन यू कैन अर्न लॉट मोर मनी। मैं ऐसे बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो रील्स और स्पॉन्सरशिप के थ्रू महीने का 10-10, 20-20 लाख रुपए बनाते हैं। शायद आप भी अगर होगे तो आपने ऑब्जर्व करा होगा, बहुत सारे लोग अपने इनकम को रिवील करते हैं। वी एज अ कंपनी, व्हेन वी अर्न, वी हैव अ टीम। 15 लोगों की, 20 लोगों की टीम है, दे ऑल वर्क, देन वी गेट सम मनी। बट सोशल मीडिया जो कंटेंट क्रिएटर है, वो सिंगल हैंडेड 10 लाख का काम कर जाते हैं, जिसके लिए हमें 10 लोगों की टीम रखनी पड़ती है जो 10 लाख की रेवेन्यू पे काम करते हैं और उसको सर्विस देते हैं। तो आई थिंक कि दिस इज ऑसम, है ना? तो आपको एक कंटेंट क्रिएटर अगर आपके अंदर है, कंटेंट क्रिएटिंग का आपके अंदर आइडिएशन है, आपके अंदर क्रिएटिविटी है, तो वेलकम टू सोशल मीडिया। आइए, बहुत स्कोप है अभी तो। मूवी बंद हो जाएगी, ये सारे लोग मूवी छोड़ देंगे, ओटीटी पे आएगा फिर पॉज़ करके देखेंगे, और बाकी के लोग जिनको मूवी में इंटरेस्ट नहीं है, वो फिर रील्स देखेंगे। जितने रील्स देखेंगे, जितने वीडियो देखेंगे, उतने एड्स आएँगे उसके ऊपर, और जितने एड्स आएँगे, उतनी ज़्यादा उसके ऊपर रेवेन्यू जनरेट होगी सोशल मीडिया मार्केटर्स की, चाहे कंटेंट क्रिएटर की। जब मैं कंटेंट क्रिएटर बोल रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली सोशल मीडिया, आई एम टॉकिंग अबाउट द ओवरऑल कंटेंट। इट माइट बी ब्लॉग, इट माइट बी reels, it might be informational video, it might be GIF, कुछ भी हो सकता है। तो आई थिंक मैंने बता दिया आपको जैद, आपके सवाल का जवाब। कुछ कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर कर दूँ। इट्स इट्स द इंट्रोडक्शन क्लास, सो डोंट बी कि मैं कोई टॉपिक यहाँ पे बात करूँगा। जैसे मैं इंस्टा की बात कर रहा हूँ, तो आपने बोला मोर फॉलोवर्स, तो जब भी आप एज़ अ कंटेंट क्रिएटर अगर अपने आप को एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हो, तो मैं एज़ अ पैसे देना, मेरे से आप पैसे लोगे ना, तो मैं क्या चीज़ें ऐसी देखूँगा? ओके, तो चलिए मैं इंस्टा की बात करता हूँ। तो आप एज़ अ कंटेंट क्रिएटर अगर मेरे पास आते हो, तो व्हाट आई विल सी इन यू, लाइक सपोज़ करिए मैं इसमें करता हूँ। नो, नो, लेट मी शो यू दैट हाउ आई विल डिसाइड दैट यू विल बी पेड और नॉट, you will be get paid or not, let me explain। ठीक है? तो अभी सपोज़ करो कि ये एक चैनल, ये कोई एक इंस्टा का अकाउंट है, इसके ऊपर इसके 10.9 के फॉलोवर्स हैं। अभी सोशल
बीट इंडिया, इसको ब्लू टिक मिला है। इट डज़न्ट मैटर कि उसको ब्लू टिक मिला है, क्या है, सिर्फ रिलेवेंट नहीं है। बात आती है कि जब ये बंदा अपने कर रहा है तो मैं ये देखूँगा इसके फॉलोवर्स कितने हैं, 10.9 11 के, और इस 10.9 के फॉलोवर्स में से कितने लोग एवरेज इसके पोस्ट पे कमेंट या लाइक करते हैं। तो फ्रॉम स्टार्टिंग व्हाट यू कैन सी, दे हैव 214 लाइक्स। व्हाट इज द परसेंटेज? परसेंटेज इज नॉट मोर देन 1%, तो दूर की बात है। 1% भी 100 कितना होता है इसका? 10%, तो 2% है इसके लाइक, और कमेंट तो 0.01%, पता नहीं कितना नहीं है, 0.01% है। सेम इसको 42, 212, 212, तो 2% का इनका कन्वर्जन है बस। इन अ लाइक आई कैन से कि हाँ, यही 200 लोग हैं जो कि इंटरेक्ट कर रहे हैं। अब हर फोटो का हाल वही है, राइट? तो अब सोचिए, अगर कोई आपको ब्रांड स्पॉन्सर करने के लिए देता है आपके इस बिहाफ पे, क्योंकि आपके 11,000 फॉलोवर्स हैं, और जब वो आपको पैसे देने के लिए जब आता है, तो क्या देखता है? वो देखता है, अरे यार, इसके तो 200, मैक्सिमम जो इसके फ़ोटोज़ पे जो लाइक्स हैं, वो 100 200 से ज़्यादा ही नहीं, 250 है, वो भी इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारे फिगर्स, चेहरे दिख रहे हैं। तो हो सकता है इसी में से इतने तो करीब 50-60 लोग तो यहीं दिख रहे हैं। ओके, सो वेट आई विल एक्सप्लेन। सो आपका नाम क्या है? आईफ़ोन 12? आईफ़ोन 12 आपका नाम क्या है? क्षितिज। ओके, थैंक यू। तो वो पाने का बस तरीका यही है, आपको मैं बता रहा हूँ ना कि कैसे इसमें मिलेगा। अभी 102 है इसके मैक्सिमम, क्योंकि ये बी टू बी सेगमेंट है, तो ये फेल हो गया। मतलब इनके फॉलोअर्स के अकॉर्डिंग जो इनके एवरेज है वो नहीं चलेगा। मतलब कोई भी बंदा यहाँ पे कैन नहीं, नहीं, आपका पेज मैं चेक करूंगा। आप डोंट, वो मत करिए, मेरा भी पर्पस जो है वो पूरा हो जाने दीजिए, फिर लास्ट में मैं आपका चेक करूंगा। एक बार 1 बाय 1 सेशन भी करेंगे। अभी तो आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ कहाँ पे हैं आप? आप कहाँ पे हो? छत्तीस, आप कहाँ से हैं? एक मिनट रुकिए। जयपुर। ओके, ओके, ग्रेट, ग्रेट। मैं भी जयपुर में 5 साल रहा हूँ, है ना? मैंने वहाँ पे बीटेक करा है, एसकेआईटी, अगर आपने नाम सुना हो तो। तो ग्रेट टू सी यू क्षितिज। तो मेरा यहाँ पे पर्पस यही है कि कभी भी जब भी आप उस वाले स्पॉन्सरशिप वाले उस मोड पे जाएँगे, तो यू विल हैव टू प्रूव योरसेल्फ एज़ अ इन्फ्लुएंसर, एज़ अ कंटेंट क्रिएटर। इन दैट केस मेरे पास ये प्रोफाइल मिल गई, मैंने कहा बट दिस इज़ नॉट अ सूटेबल प्रोफाइल फॉर एक्सप्लेनिंग मी कि ये क्या है। तो लेट मी फाइंड एनी अदर प्रोफाइल। अभी जैसे ये क्रिएटर है, ये इनका, इस पे आप अगर देखोगे तो 12 मिलियन इसके फोटोज़, ये देखिए 87.8 के। तो कहने का मतलब जितने ज़्यादा फॉलोवर्स होंगे तो रेशियो बढ़ जाएगा। जब परसेंटेज देखिए, ₹1 अगर ₹10 हैं, तो ₹10 का 10% कितना हुआ? ₹1। आप समझिए यहाँ पे ₹1। लेकिन 10 लाख का 10% कितना हुआ? ₹1,00,000 है 10% ही, बट नंबर इज़ ह्यूज। तो इन दैट केस यू नीड मोर फॉलोवर्स टू प्रूव योरसेल्फ कि हाँ भाई, अगर मान लो आपके इतने फॉलोवर्स हैं और अगर आपके किसी पोस्ट पे 87.8 के अगर लाइक्स आ जाते हैं, राइट, जो कि परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो इट्स नॉट मोर देन 8% है ये। हाँ, अप्रॉक्स 8% के करीब है। तो तो ये ये सही है नंबर। 8% इज द गुड कन्वर्जन। तो इतने लोग तो यहाँ से 86 है इसके। ये तो एक तरह से, अगर मुझे अगर बोलोगे कि मुझे इस प्रोफाइल को
ये तो क्रिएटर का है। अगर मुझे इस प्रोफाइल को एज़ अ इन्फ्लुएंसर अगर प्रूव करना है, आई एम कंफर्टेबल, हाँ भाई, मुझे तो इससे मतलब है अब। इतने फॉलोवर्स हैं, इसके एवरेज जो है 86 के हैं। अगर मैं भी कोई इसको कुछ स्पॉन्सर देता हूँ, तो इस बात की श्योरिटी है कि मैक्सिमम मेरा जो रीच है, वो 86.1 के जा सकता है, राइट? तो मैं इसको देखूँगा कि इस कभी-कभी 131 भी चला गया है, कभी कम भी गया है, तो मैं तो यही मान के चलूँगा कि देयर आर सम एवरेज कि मुझे अगर मैं इसका आधा भी कर दूँ, तब भी मुझे 50 के तक का अनुमान है। 50 के नहीं मिला तो 30 के मिलेगा, 30 नहीं तो 10 के भी मिला, तो आई विल गेट सम कन्वर्जन, आई विल गेट सम मार्केटिंग एक्सपेंशन कि उसके थ्रू मेरे 10,000 लोग तो एटलीस्ट जानेंगे, तो मार्केटिंग कॉस्टिंग वहाँ से हो जाती है। तो दिस इज़ हाउ सोशल मीडिया वर्क्स फॉर मार्केटर्स, नॉट आप अगर कंटेंट क्रिएटर हो, तो आपको सोचने का तरीका, और मैं अगर स्पॉन्सरशिप देने वाला बंदा हूँ, जो कि एज़ अ सोशल मीडिया मार्केटिंग टीम में काम करता हूँ, जिसमें मुझे मुझे सोशल मीडिया मार्केटिंग आती है, तो मुझे वैसे लोगों को ढूँढना है जो सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर हैं या फिर कंटेंट क्रिएटर हैं और मुझे उसको 50-60 हज़ार रुपए देने हैं एक पोस्ट डालने के लिए, तो मैं क्या देखूँगा, और जो मैं देखूँगा, वही आपको भी देखना है एज़ अ कंटेंट क्रिएटर कि मेरे पास कोई मार्केटर आएगा, वो क्या देखेगा? तो दोनों चीज़ें जब तक मैच नहीं होगी, तब तक आपको स्पॉन्सरशिप नहीं मिलेगा। तो व्हाट इज़ द रेशियो कि जितने भी आपके फॉलोवर्स हो, वो जेन्युइन होने चाहिए, और जेन्युइन हर एंगेजमेंट तो आपको पता है, एंगेजमेंट आप ज़्यादा नहीं ला सकते इन द फॉर्म ऑफ लाइक्स। 5-6% भी अगर एंगेजमेंट है, दैट्स अ गुड इनफ, बट 1000 का 6% है और 1 लाख का 6% दोनों में अंतर है। तो यू शुड हैव अ मोर फॉलोवर्स, ताकि आपका ये जो परसेंटेज है, ये आपका इंक्रीज़ हो सके। आई थिंक कि मैं समझा पा रहा हूँ आपको, मैं आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कॉन्सेप्ट 2, 11, 13, 11, 749, तो दे आर नॉट जस्टिफाइंग एज़ अ कंटेंट क्रिएटर, ओके? क्योंकि बहुत ज़्यादा कम है, 1% से भी कम है इनका। किसी-किसी फ़ोटो पे थोड़ा-सा ज़्यादा गया है, जैसे यहाँ पे है, तो आई डोंट थिंक कि अब इनको रीच पे भी चले जाते हैं कि रीच कितना है, तो उसके लिए फिर ना डेटा माँगते हैं हमसे कि मैं अभी बताया तो आपको हाउ टू गेट स्पॉन्सर, आपको पहले अपने फॉलोवर्स बढ़ाने पड़ेंगे, आपको अपना एवरेज यहाँ पे इम्प्रूव करना होगा, आपको एल्गोरिथम मैं अभी समझा देता हूँ कैसे एल्गो काम करता है। आपको उस एल्गोरिथम को हिट करवाना होगा, तभी जाकर के आपके ये नंबर्स बढ़ेंगे। अगर मैं इसको ही बोलूँ, तो अभी जैसे मेरा यहाँ से क्लियर नहीं हो रहा, ये जेन्युइन है, ये 106 के है, तो मैं इससे माँगूँगा कि आप ना एक लास्ट 6 मंथ का या फिर लास्ट 3 मंथ का आप मुझे स्टैट्स दे दीजिए। स्टैट्स में क्या-क्या होना चाहिए? आपके जो ट्रैफ़िक आए हैं, वो किस-किस रीजन से आए हैं? कहाँ-कहाँ के लोगों ने आपके इस फ़ोटोज़ को देखा है? क्या रीच है उसकी? और मतलब सपोज़ करो मेरा कोई बेबी प्रोडक्ट है, मैं बेबी प्रोडक्ट पे बना रहा हूँ या फिर बेबी से रिलेटेड वीडियोज़ बनाता हूँ। तो कोई अ, बेबी प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई कंपनी आएगी, जैसे मम्मा अर्थ आई, उसने बोला कि ये बेबी का प्रोडक्ट है, मैं इसको आपके चैनल पे प्रमोट करना चाहता हूँ या फिर आपके इंस्टाग्राम पे। लेकिन मेरी एक कंडीशन है, क्योंकि मेरा जो ऑडियंस है वो इंडिया का है। तो तो क्या होगा कि मेरा जो है वो अच्छे हैं मेरे फॉलोवर्स, मैं कहाँ था? मैं शायद देखने लगा। तो माइट बी कि वो लोग बोले कि भाई अब मुझे मम्मा का ये प्रोडक्ट आपको करना है, लेकिन आपको मुझे स्टैट्स दिखाने होंगे कि आपका जो भी एंगेजमेंट है, वो किस कंट्री से ज़्यादा है, किस स्टेट से ज़्यादा है एंड एज सेगमेंट क्या है उनका। पहले आप मुझे ये दिखा दीजिए। जब आप वो दिखाओगे, जब वो एज सेगमेंट पकड़ लेंगे, तो उसमें उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो डेटा होगा ये होगा कि आपके जो फॉलोवर्स हैं, क्या उनकी एज 30 प्लस है या फिर 27 प्लस हो, या जो भी वो एज़्यूम कर रहे हो अपने डेटा के हिसाब से, क्या वो है? अगर है, तब तो आपकी डील पक्की होगी, नहीं तो आप 1 मिलियन फॉलोवर्स लेके बैठो या 10 मिलियन, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? दे आर नॉट गोना गिव यू ऑन बिहाफ ऑफ योर फॉलोवर्स, तो फॉलोवर्स मैटर नहीं करता।
रिलेवेंट फॉलोअर्स अगर आपके हैं, अगर 1000 ही हैं और उसमें से 500 लॉयल हैं आपके, 50% का आप अगर कन्वर्जन दे रहे हो, लाइक्स वगैरह, तो दे विल बी योर कस्टमर। मतलब दे विल गिव यू द स्पॉन्सरशिप, बिकॉज़ वो उनको 10,000 वाले से भी 500 लाइक्स नहीं मिलेंगे जो आप 1000 में दे रहे हो। तो 1000 फॉलोअर्स इज़ बेटर देन 10,000 followers if your conversion ratio is more than 20-30% in the term of like and comments. I think clear हुआ ये? Is it clear to everyone? बहुत सारे लोगों का ये कंफ्यूजन होता है ना कि कैसे लोग पैसे कमाते होंगे, मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, मुझे कुछ नहीं मिलता, उसको कैसे मिल गया? ये सारी कंफ्यूजन मैंने आपकी आज दूर कर दी। अब ये पूरा का पूरा सोशल मीडिया काम कैसा करता है? तो देयर इज एज रैंक, ठीक है? दिस इज द एल्गोरिथम। यही एल्गोरिथम जो है वो रन होता है बैकएंड में हर सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के पीछे, यही है एल्गोरिथम। आपने अगर सोशल अ, नेटवर्किंग और मूवी देखी है, तो उसमें इसी तरह से मिरर पे एक कोड लिखा जाता है कि ये कोड है और आपको लगता है कि सिर्फ़ वेबसाइट बन गई और उस पे काम हो गया, काम से नहीं होता। द एवरीथिंग इज़ एल्गोरिथम, यही है एल्गो, जो कि ये फेसबुक ने डिस्क्लोज़ नहीं किया है, बिकॉज़ कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं या फिर जो भी हैं, दे नो कि हाउ द सिस्टम वर्क्स। तो दिस इज़ द एल्गोरिथम दैट दे कैन यूज़ टू ग्रो देयर फॉलोवर्स चैनल्स। दिस इज़ द सिंपल प्रोसेस, यही है। दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ सोशल मीडिया। अगर कल को आप में से कोई सोशल मीडिया नेटवर्किंग प्लेटफ़ॉर्म बनाना चाहे, तो इनिशियली आपकी यहीं से स्टार्ट होगी। दिस इज़ द बेस ऑफ ऑल। हालाँकि बहुत छोटा है ये उसके सामने, बट दिस इज़ द बेस। ये क्या है? अफ़िनिटी स्कोर बिटवीन विंग यूज़र एंड एज क्रिएटर, ठीक है? ये जो यू है, अफ़िनिटी स्कोर करता है, आपका जो पोस्ट है वो किसको दिखेगा बार-बार? वही जो कि आपके पोस्ट से एंगेज करेगा। तो कहने का मतलब कंटेंट क्रिएटर। तो कंटेंट क्रिएटर कौन होगा? जो कंटेंट क्रिएट कर रहा है और वो ऐसा एंगेजिंग कंटेंट क्रिएट कर रहा है, जिससे कि बंदा बार-बार आकर के उसका व्यू व्यू कर रहा है। 1 मिनट हाँ। राइट? तो अफ़िनिटी स्कोर मतलब आपका जो जितने भी लोग एक बार जिसने वीडियो देखा, उसको अगली बार फिर से दिखेगा। इस बात की श्योरिटी है, आपने भी ऑब्ज़र्व करा होगा कि जैसे ही आप कोई एक वीडियो देखते हो या एक फ़ोटो को लाइक करते हो या फिर लाइक नहीं भी किया, आपने सिर्फ़ क्लिक कर दिया या फिर वहाँ रुक गए, तो ये अफ़िनिटी स्कोर हिट हो गया। तो आपको ऐसा कंटेंट क्रिएट करना है जो कि इतना एंगेजिंग हो, जिससे कि यूज़र वहाँ पे एट लीस्ट ना लाइक करे, ना कमेंट करे, तो एट लीस्ट रुके, देखने को मजबूर हो जाए। तो दिस इज़ अ सिंपल फिलॉसफी और ये चीज़ तभी पॉसिबल है जब आपको पता हो कि अफ़िनिटी क्या होती है। अफ़िनिटी स्कोर जो कि हर सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे ये कोडिंग होती है, एल्गोरिथम लगता है जिसमें कि वो पकड़ लेते हैं इस चीज़ को। वेट, अब उसको पब्लिसिटी कैसे मिलेगी कि वेट फॉर द एज टैग क्रिएट। 1 मिनट हाँ। हाँ, सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो अब इसमें कहा एफिनिटी स्कोर का हो गया। अब इसमें चीज़ें आएँगी कि किसकी वैल्यू ज़्यादा है, लाइक की, कमेंट्स की या फिर शेयर की। तो इसका एक क्रोनोलॉजी बनेगा, हायरार्की बनेगी कि हाँ भाई, जो लाइक की वैल्यू है, वो सबसे कम होनी चाहिए क्योंकि मेहनत तो करी नहीं। जिस काम में कम मेहनत होगी, उसकी वैल्यू भी कम होगी। अगर किसी बंदे ने कमेंट कर दिया, तो उसकी वैल्यू लाइक से ज़्यादा होगी और अगर किसी ने शेयर कर दिया, तो उसकी वैल्यू तो ऑलरेडी ज़्यादा होगी क्योंकि वो सारे लोगों को अब दिखेगा, राइट?
टाइम डिके में टाइम डिके इज़ द फैक्टर कि वो पोस्ट कितने समय तक रहेगा। आपने अगर गौर किया होगा कि आपका एक 10 साल पुराना कोई पोस्ट है, जब आप फेसबुक यूज़ करना शुरू किए होंगे, उसके पोस्ट को आप लाइक कर दीजिए, वो फीड में तैरने लगती है, वो आ जाएगी। तो लेकिन आप ये भी गौर करोगे कि आपने अगर कोई पोस्ट डाला, तो एक समय के बाद 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन उसके बाद वो दिखना बंद हो जाता है। वो नहीं दिखता, उसके लाइक्स उसके ऊपर लाइक्स कम आने लगते हैं, उसके ऊपर कमेंट्स कम आने लगते हैं, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे नीचे चला जाता है। मतलब जो आया है उसको जाना है, राइट? लेकिन सोशल मीडिया आपको इस बात की सहूलियत देता है कि जो आया है उसको जाना तो है, लेकिन आत्मा अमर है। सोशल मीडिया का हर कंटेंट जो आप पोस्ट करते हो, इट विल नॉट बी डिलीटेड। इस बात की श्योरिटी जो है फेसबुक भी लेता है, इंस्टा भी लेता है, लिंक्डइन भी लेता है, ट्विटर भी लेता है कि व्हाटएवर यू विल पोस्ट इट विल नॉट बी डिलीटेड एवर। मतलब आपका हर पोस्ट अमर है, लेकिन आया है तो उसको जाना पड़ेगा। मतलब टाइम के साथ वो टीके होगा, वो पीछे की तरफ जाएगा। उसको अगर फिर से ज़िंदा करना है, तो उसको ज़िंदगी दीजिए। कैसे? लाइक करिए या कमेंट करिए, वो फिर से वॉल पे आ जाएगा। ऐसा ऑब्ज़र्व करा होगा आपने? तो जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, क्या आपने ये सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व करी है? येस और नो में जवाब दीजिए ताकि मैं ये समझ पाऊँ कि आप में से सारे लोग अभी मेरी बात सुन रहे हैं या फिर नहीं? या आपकी अटेंडेंस समझ लीजिए एक तरह से। या जज पूछिए। जज आप पूछ सकते हैं अपना क्वेश्चन। हुँ, गुड क्वेश्चन। नहीं, नहीं, जब सोशल मीडिया मार्केटिंग आप बोल रहे हैं, तो उसके अंदर फेसबुक ऐड भी आ जाता है, एडवर्टाइज़मेंट भी आ जाता है, जिसमें आप पैसे दे करके ऐड करते हो। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइज़ेशन में जो आपका पेज है, उसके ऊपर फॉलोवर्स, लाइक ऑर्गेनिकली आपको बढ़ाना है। मतलब आपको रेगुलर बेस पे पोस्ट डालने हैं, आपको अपने यूज़र के साथ इंटरेक्शन करना है। अगर किसी ने कमेंट करा तो उसको रिप्लाई करना है, शेयर करवाना है, कुछ गिव अवे का प्रोग्राम चलाना है, इसको ऑप्टिमाइज़ेशन बोलते हैं। लेकिन मार्केटिंग जब कर रहे हो तो ऑप्टिमाइज़ेशन तो है ही, साथ ही साथ आपको एडवर्टाइज़मेंट भी उसके अंदर कर रहे हो, जिसमें कि आप फेसबुक ऐड रन कर रहे हो फॉर द लीड जनरेशन, आप पोस्ट को बूस्ट कर रहे हो टू मोर एंगेजमेंट, राइट? तो दिस इज़ द होल प्रोसेस वेयर इट्स कॉल्ड द मार्केटिंग ऑप्टिमाइज़ेशन इज़ सिंपली ऑर्गेनिक। एवरीथिंग इज़ विल बी डन ऑर्गेनिकली। आपकी स्ट्रेटजी यहाँ पे आएगी। बहुत सारे लोग देखा होगा प्रोग्राम बनाते हैं कि अगर आपने इस पे कमेंट करा, यू विल लकी विनर विल गेट वन आईफ़ोन, इसको गिव अवे बोलते हैं। कमेंट इसलिए क्योंकि कमेंट से क्या होगा, रीच बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि अभी-अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे वेट वेट फॉर दिस एज टाइम। तो कमेंट की वैल्यू ज़्यादा है, तो वो लोग क्या करते हैं, गिव अवे देंगे किसी को, लेकिन उस पोस्ट की रीच ज़्यादा से ज़्यादा बढ़वाने के लिए हर लोग उसके ऊपर टूट पड़ेगा। सपोज़ करो एक वीडियो है जिसके ऊपर 1 मिलियन व्यू है। अगर 1 मिलियन में से सबने उसने पहले ही बोल दिया अपने वीडियो में कि आप इस वीडियो को लास्ट देखिए और लास्ट में आपको एक गिव अवे मिलेगा। तो सब कोई बोले भाई लास्ट तक देखने से गिव अवे मिलेगा, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने लास्ट लास्ट तक ही उसको स्क्रॉल कर दिया। मतलब बंदा लास्ट तक भी गया तो उसका एल्गोरिथम हिट हो गया। जो कंटेंट क्रिएटर है उसका एल्गोरिथम हिट हो गया। अब जैसे उसका एल्गोरिथम हिट हुआ, वैसे उसने देख लिया कि किस सवाल का जवाब देना है कि गिव अवे मिलेगा। तो जाकर के उसने उसका जवाब दे दिया। जैसे तो 2 एल्गोरिथम यहाँ पे हिट हो गया। एक तो वीडियो को जो कंप्लीट करना है, अगर 5 मिनट का वीडियो है, तो जो यूज़र आया उसने 5 मिनट की वीडियो को कंप्लीट करा। पहला तो जैसे भी करे, वो स्क्रॉल करके करे या फिर पूरा देख के करे। और दूसरा दूसरा जो एल्गोरिथम हिट हुआ वो कि देखा, उसने कमेंट करा, तो 2-2 बार हिट हुआ। तो उस वीडियो की जो रीच है, वो ड्रास्टिकली बढ़ जाएगी क्योंकि 2-2 एल्गोरिथम यहाँ पे हिट हो गए। एक आपको बता दिया कि मैक्सिमम ऑफ वॉच टाइम हो गया उस वीडियो का, और दूसरा कमेंट का हो गया। और किसी ने बोला कि हाँ भाई लाइक करने पे आईफ़ोन मिलेगा, लाइक करने पे आपको एयरपॉड मिलेगा, उसका गिव अवे निकालेंगे।
और कमेंट करने पे आपको आईफ़ोन दूँगा। वो देंगे क्योंकि पता है उसको कि ये स्पॉन्सर्ड वीडियो है। मैंने स्पॉन्सर से प 2 लाख रुपए लिए हैं। मुझे इसमें जो यूट्यूब के थ्रू जो पैसे मिलेंगे लॉन्ग टर्म में, वो भी करीब 2 ढाई लाख के करीब होंगे। मुझे करना ही क्या है? एक आईफ़ोन होगा जो कि मैं दे दूँगा, जो कि 60-70 हज़ार का आएगा। एक एयरपोर्ट दे दूँगा, जो कि दूँगा किसी एक को ही, तो मैंने कमाए 5 लाख रुपए और दूँगा मैं 70-80 हज़ार रुपए मैं खर्च करूँगा। तो ये सब मार्केटिंग ट्रिक है। सोशल मीडिया इज़ नॉट अबाउट ओनली फॉर कंटेंट क्रिएटर। यू शुड हैव अ सेल्स माइंड कि आप कैसे पैसा निकालते हो। आप कोई समाज सेवा तो कर नहीं रहे ना, एज़ अ सोशल मीडिया क्रिएटर आप कह रहे हो स्पॉन्सर खुद आएँगे। आप दिमाग लगाओ ना, पैसे कमाने के तरीके सिर्फ़ इसे थोड़ी है कि आपको स्पॉन्सर को भी तो दिखाना पड़ेगा ना जिसने पैसे दिए हैं कि आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो आपको दिखाना पड़ेगा। तो आपकी एक्टिविटी भी ऐसे शो होती है एंड वन्स द स्पॉन्सर जो देखेगा आप क्या-क्या कर सकते हो, स्पॉन्सर से आपने 3 लाख रुपए लिए उसमें से 1 लाख रुपए खर्च कर दिए आपने गिव अवे में, तो स्पॉन्सर समझेगा कि हाँ भाई, दिस इज़ द ऑनेस्ट ना वीडियो क्रिएटर जो कि रियली में डिज़र्व करता है। आई थिंक कि हमें इसके साथ टाई अप करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए और इसको 2-3 स्पॉन्सर और देने चाहिए। दे देगा। अगली बार में कोई गिव अवे नहीं देगा, अगली बार ऐसे ही बंदे आएँगे क्योंकि एल्गोरिथम हिट हो गया है, ऐसे ही रीच हो जाएगी उसकी। आ रही मेरी ट्रिक समझ में आपको? जो मैं समझा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है? ये जो ट्रिक आपके सवाल का जवाब दे दिया है शायद मैंने और साथ ही साथ मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी ऐड कर दी। मेरे पास बताने के लिए बहुत कुछ है बट एक बार जब आप प्रैक्टिकली नहीं समझेंगे चीज़ों को, तब तक मेरी बातें आपको शायद बाउंस कर जाएँ। तो मैं नहीं चाहता कि सारी चीज़ें मैं एक ही बार में बता दूँ ताकि आपको लगे अरे! क्या-क्या हो गया एक दिन में ही। So don't worry about it. You have enough time to learn this thing. I have learned after spending a lot of time in the market, and you have just starting. So don't worry about it. Everything takes time. तो धीरे-धीरे ही आप करेंगे। बट आपको जो ट्रेनिंग आप ले रहे हो उसमें आप चीज़ों को समझिए कि एक यूट्यूब का क्रिएटर, एक सोशल मीडिया क्रिएटर भी सेल्स पर्सन होता है एंड यू नो हाउ टू डील विद दिस। ओके? कैसा लगा ये ट्रिक कि आपने स्पॉन्सरशिप के थ्रू 2 लाख कमाए और उसमें 60-70 हज़ार रुपए आपने खर्च कर दिए। सिर्फ़ एल्गोरिथम को हिट करने के लिए, कि कर भाई कमेंट करता जा और कमेंट में भी कुछ नहीं करना है। बस सिर्फ़ आई डालना है या फिर एम डालना है या फिर जी डालना है ऐसे करके, मेहनत भी नहीं करवानी है। अब किसी को बोलोगे सिर्फ़ आई डाल दो, तो क्यों कह रहे जाके आई प्रेस कर देगा। आई आई डालो या इंटरेस्टेड डालो या फिर बेस्ट वीडियो, आई लव योर वीडियो डालो, बात एक ही है। हिट तो एल्गोरिथम ही हो रहा है। इंस्टा पे थोड़ा-सा इसको डिफरेंट कर दिया। इंस्टा पे बोला कम से कम 3 वर्ड होना चाहिए। तो 3 वर्ड का भी इन्होंने सॉल्यूशन निकाल लिया। 3 वर्ड में बोला कि 3 बार दिल बना दो। एक दिल से काम नहीं चलेगा। जब कमेंट कर रहे हो ना, तो 3 दिल बना लो। तो एक ही बार में 3 दिल बना दिया, तो दैट वुड बी काउंटेड एज़ अ 3 वर्ड। अगर 1 दिल बनाया, तो उसको उतना रीच नहीं मिलेगा, लेकिन 3 दिल बना दिया, लवली वाले नहीं आँख में जो लगा होता है हार्ट का, तो इमोजीज़, तो आप उसको कर लो। तो दीज़ आर द सम ट्रिक्स एंड हैक्स दैट यू विल लर्न ओवर द टाइम, then only you will be able to understand the science behind the social media marketing and the content creator is not a content creator only, he's a good salesperson and he's also a depth researcher, right? कि हमने 10 वीडियो डाला, किस वीडियो पे ज़्यादा रीच आया, उसका वो लोग पूरा आकलन करते हैं, वो डेटा निकालते हैं, डेटा ऑब्जर्व करते हैं, उसमें देखते हैं इस वीडियो में ये हुआ था, इसलिए इसमें इतने व्यू आए, तो फिर उसको पकड़ता है और फिर वो उसी टाइप के 2-3 वीडियो डालता है। फिर देखता रहे ये तो चल गया और एक बार चल गया कॉन्सेप्ट पकड़ गया, फिर उसके बाद तो रुकने का नाम नहीं, उसको पता लग गया कि व्हाट टाइप ऑफ पीपल एंड हाउ टू रीच दैट टाइप ऑफ पीपल। हुँ। तो दिस इज़ द सिंपल एल्गोरिथम दैट आई डिस्कस विथ यू। दिस इज़ द सोशल मीडिया मार्केटिंग, सब जगह वही है आपको, एक बार जा कर के देख लेंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये, जिस पे पूरी सोशल मीडिया मार्केटिंग काम करती है। इसी में थोड़ा बहुत चेंज करते रहते हैं ये लोग, ताकि लोगों का बिहेवियर चेंज होता रहता है। जैसे वीडियो में बताया आपको, एक वीडियो का डाल दिया, लास्ट तक देखोगे तभी एल्गोरिथम हिट होगा। तो लास्ट तक दिखवाने के लिए क्या कर दिया, लाइक करोगे तभी हिट होगा, कमेंट करोगे तभी हिट होगा, शेयर करोगे तभी हिट होगा।
तो ये सारी चीज़ें ऐड ऑन होते रहती हैं। जैसे यूट्यूब का एक एल्गोरिथम है जिसमें कहते हैं कि 4K वीडियो पे ज़्यादा हम उसको रीच देंगे, 4K वीडियो पे, बिकॉज़ यू नो द क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। तो 4K वीडियो हर कोई बना नहीं सकता। तो अगर 4K वीडियो बनाने के लिए अगर समवन हैज़ स्पेंड 1.5 लाख ऑफ कैमरा, तो इट मीन्स कि ही इज़ गोइंग टू स्पेंड हिज़ लॉट ऑफ टाइम टू क्रिएट अ कंटेंट, मतलब करियर फिक्स है इसका, ही विल बी द कंटेंट क्रिएटर। तो आप सोचो उसको यूट्यूब क्यों ना हेल्प करे उसके वीडियो को रीच करने के लिए, बढ़ाने के लिए। तो 4K वीडियो में डाला, उसका डायमेंशन चेक करा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि फैक्टर पे काम करती हैं। आप ओवर द टाइम जब समझोगे चीज़ों को, तो और ये यूट्यूबर्स जो 10 वीडियो या 50 वीडियो डालने के बाद उनको कोई एक ट्रिक हाथ लगी, दे विल नेवर शेयर विथ यू कि मेरा कौन-सा ट्रिक लगा। वो तो बोलेंगे भाई मैं कंट्रोवर्सी डाल रहा था, मेहनत कर रहा था, ये लंबी वीडियो बना रहा था, बहुत मेहनत करी, ये करी, लेकिन वो ट्रिक कोई नहीं शेयर करता, जिस ट्रिक से जिस दिन उनको पता लगा, बिकॉज़ दे हैव स्पेंट 2 to 3 years of their life to reach that conclusion after putting 100 वीडियो और 50 वीडियो कि भाई ये वीडियो चल गया और ये हमने इस पे किया था, एंड दैट वाज़ हिज लास्ट डे ऑफ स्ट्रगलिंग। उसके बाद फिर उसका समय शुरू होता है। लेकिन वो जो 50वाँ वीडियो डला ना, 49 वीडियो जो बेकार गए, उसकी कीमत कोई नहीं जानता कितना समय उसके अंदर लगा है। ओके, आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। इज इट क्लियर? इंटरेस्टिंग है, थोड़ा इंटरेस्टिंग है ये सोशल मीडिया, क्या लगता है? तो सिर्फ 2 लोगों को इंटरेस्टिंग लगा है, बाकी लोग शायद बोर हो रहे हैं। आई कांट डू एनीथिंग बिकॉज़ ये टॉपिक का पार्ट है, इंट्रोडक्शन चल रहा है, तो मुझे ये चीज़ें आपको बतानी होगी, क्योंकि यही बेस है आपको सोशल मीडिया में। कल को आप सोशल मीडिया मार्केटिंग करोगे, बहुत सारे लोगों ने इंटरेस्ट शो किया, 2-3 लोगों ने किया सोशल मीडिया। आप सोशल मीडिया आप कर रहे थे अभी तक और आपको अगर इस एल्गोरिथम के बारे में पता नहीं था, तो आप बस वही था ना, 50 वीडियो बना करके 49 वीडियो में जो टाइम स्पेंड करा उसने, हो सकता था कि अगर वो पहले से ही चीज़ों को रहता, तो शायद चौथे या 5वें वीडियो में ही वो हिट हो गया होता, तो समय बचता उसका उतना। तो उसने प्रैक्टिस करके एल्गोरिथम सीखा कि भाई एल्गो 50वें वीडियो में जाकर के उसने एल्गो को समझा कि अरे! ये तो ऐसे हुआ यहाँ पे। 49 वीडियो का ना तो समय कभी उसको मिलेगा और ना ही उसके जो उसमें जो उसने एनर्जी पुट करी वो उसको कभी वापस मिलेगा। लेकिन आपके साथ क्या होगा कि यू आर ऑलरेडी मेंटली रेडी कि यार आई हैव टू वर्क ऑन एल्गोरिथम कि हाउ डज़ दिस सोशल मीडिया और यूट्यूब वर्क्स। मैं पहले इसको सीखता हूँ, इसके एल्गोरिथम को सीखता हूँ और मैं 4-5 वीडियो में ही आर-एन-डी करने की कोशिश करूँगा कि कौन-सा वाला वीडियो हुआ, क्योंकि मैं हमेशा एल्गोरिथम को हिट करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो जो 50वें वीडियो में सीखा शायद वो 5वें या छठे वीडियो में आप लोग जान जाएँगे। तो दिस इज़ व्हाट यू आर गोइंग टू अचीव इन दिस क्लास, राइट? और फर्दर क्लासेस दैट दे विल नॉट। वो ज़िंदगी में पैसे कमाएँगे, आपको जल्दी अचीवमेंट मिलने के चांसेस हैं अगर आप लगे रहे तो, उनको 50वें वीडियो में मिला। बस आप इतना ही समझिए, आपको भी मिलेगा। बहुत सारे लोग हैं जो जिन्होंने कभी डिजिटल मार्केटिंग नहीं सीखा और आज की डेट में वो सक्सेसफुल हैं। उसके पीछे सिंपल सा रीज़न है, दे हैव स्पेंट लॉट ऑफ टाइम। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल बहुत लगा है। सो दिस इज़ हाउ एल्गोरिथम वर्क्स। तो अब रही बात हिस्ट्री ज्योग्राफी की कि फेसबुक कब स्टार्ट हुआ, इंस्टा कब स्टार्ट हुआ, ये चीज़ें कब स्टार्ट हुई। अब एक चीज़ तो वो सब चीज़ें आप इंटरनेट पे भी ले सकते हो, अगर मैं बताऊँगा तो टाइम वेस्ट ऑफ टाइम होगा। अगर आप बोलोगे तो मैं मोहित को बोल दूँगा, ही विल शेयर द पीपीटी विथ यू। उसमें वो सारी इन्फॉर्मेशन है, थोड़ा आप भी अपना रिसर्च कर लेंगे। एक इसमें इस एल्गोरिथम में एक चीज़ और है, इन्होंने एक और चीज़ ऐड करी, हैशटैग। हैशटैग प्लेज अ इम्पोर्टेंट रोल। ये हर सोशल मीडिया पे इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। हैशटैग इज़ द टॉपिक दैट डिफाइन द
इंटेंट ऑफ द होल कंटेंट। अगर सपोज करो कि एक कंटेंट डाला जिसका कि लेंथ 300 वर्ड्स का है और वो एक स्टोरी टाइप रिवॉल्व हो रही है, तो उस स्टोरी से एल्गोरिथम के लिए बहुत टफ है कि उस स्टोरी से कोई कंक्लूजन निकाल पाए कि भाई कहना क्या चाहते हो, क्योंकि इंसान तो कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा ना, इंसान तो कोई चेक नहीं कर रहा कि हाँ भाई ये जो टॉपिक है वो किसी और के पीछे है, मतलब किसी और टॉपिक पे है। वो तो उसके अंदर से कुछ निष्कर्ष निकालने की कोशिश कर रहा है, हो सकता है वो गलत हिट हो जाए। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई जब भी तुम पोस्ट डालो ना, हम तो अपने एंड से कोशिश करेंगे तुम्हारे कंटेंट से ही इंटेंट निकालने कि तुम कहना क्या चाह रहे हो, लेकिन अगर तुम हैशटैग इस्तेमाल कर दो जिससे कि हमें ये पता लग जाए कि व्हाट इज द समरी ऑफ योर कंटेंट इन द टर्म ऑफ हैशटैग, आई विल मेक इट रीच टू द मोर पीपल। ओके। और तभी शुरुआत हुई हैशटैग की। और हैशटैग क्रिएट करने के लिए बहुत सारे मार्केट में टूल्स आते हैं। हैशटैग राइट, हैशटैग हैशटैग.com हैशटैग क्रिएटर, यहाँ पे आप ट्रेवल डालिए और इससे रिलेटेड जो हैशटैग है, जो एक तो होता है ट्रेंडी हैशटैग जो अभी के अभी ट्रेंड कर रहा है, एक होता है जो आपके टॉपिक से रिलेटेड है, उसको डाल दिया आपने, एक होता है जेनरिक इंफॉर्मेशनल जो कि इंफॉर्मेशन ट्रेवल से रिलेटेड। ये सारे जो पोस्ट हैं, ये सारे जो हैशटैग हैं, ये अभी पूरे मार्केट में अभी चल रहे हैं। कुछ नहीं करना है, कॉपी टू क्लिप और जा करके वहाँ पे करना है, सिलेक्ट करिए यहाँ पे ट्रेवल का नाम, ये सारा सारा सिलेक्ट हो रहा है, सारा सिलेक्ट हो रहा है, आपको कुछ नहीं करना है। इतने हैशटैग आप कितनी मेहनत करते होंगे, टाइप करते होंगे, वैसे करते होंगे, वैसे करते होंगे, ये सारा करिए, एडवेंचर ये सारे, और ये सब पे दिया हुआ है कि पर आवर कितने हैशटैग ये पोस्ट होते हैं, इससे इसकी पॉपुलैरिटी पता लगती है। एक ट्रेवल ट्रेवलग्राम जिस पे लगा था उसके ऊपर इतने लाइक्स मिल रहे हैं इस वाले पे, तो आपने क्या करा, हाईएस्ट वाला पिक कर रहे हैं आप। आपने ऐसे ऐसे कितने करने हैं। तो हर जगह का अपना अपना प्लेटफॉर्म होता है। कहा जाता है कि इंस्टा पे मैक्सिमम 28 हैशटैग इफ यू विल पुट, अगर आप 50 कर दोगे तो इट वुड बी काउंटेड एज अ स्पैम। तो आपको इतने नहीं करने। आप फेसबुक पे करोगे, फेसबुक पे भी एवरेज आप 10 से 15 रखिए, मतलब एवरेज आप डिसेंट एज अ ह्यूमन बीइंग। तो आप 10 से 15 हैशटैग आप इस्तेमाल कर लो और आपको मेहनत नहीं करना, और आपको ट्रेंडी हैशटैग मिल गए जो कि इस टैग से रिलेटेड है, ट्रैवल से रिलेटेड, इसको कॉपी करा और अपने पोस्ट पे डाल दिया। किया था आपने अभी तक? यहाँ पे बहुत सारे क्रिएटर कंटेंट क्रिएटर हैं। मैंने अभी मेरी जो बात हुई अभी, कुछ कोई बोल रहा था कंटेंट क्रिएटर में, देखो कौन है, किसी का चैनल था यहाँ पे। आप इसको बुकमार्क कर सकते हैं हैशटैग इस टैग को। सर इन सोशल मीडिया मार्केटिंग क्रिएटिव स्किल्स रिक्वायर्ड, जैद बोल रहे थे शायद, सोशल मीडिया में हैं, कोई एक और बोल रहे थे सोशल मीडिया में। हुँ, शिवांग, आप भी सोशल मीडिया हैंडल करते हो, राइट? यस। तो आपको, जो लोग नहीं करते उनके लिए, अगर आप नहीं करते तो आपको हैशटैग अगर इस्तेमाल करना है, तो यू विल हैव टू बी स्मार्ट व्हाइल यूजिंग। और कभी-कभी क्या होता है ना, लोगों का मूड अलग होता है। मूड इन द सेंस कि इंस्टा पे जो लोग होते हैं, उनका मूड अलग है। वही लोग जब चले जाते हैं लिंक्डइन पे, तो उनका मूड अलग होता है, मतलब उनका कंटेंट ही अलग होता है। वही लोग जब ट्विटर पे चले जाते हैं, तो उनका अलग होता है, राइट? तो हैशटैग भी हर प्लेटफ़ॉर्म के अकॉर्डिंग बदलता है। ऐसा नहीं कि आप सेम हैशटैग हर जगह पे इस्तेमाल कर लें। ये भी एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू है इसके लिए सोचने का। तो ट्विटर के लिए भी है आपका। ट्विटर के जो हैशटैग होते हैं, जो उसका प्लेटफ़ॉर्म है, वो मुझे एक्चुअली
मैं जो हैशटैग यूज़ करता हूँ, ये एक्चुअली मैं करता नहीं, लड़के करते हैं, तो मुझे उस टूल का नाम नहीं याद नहीं आ रहा मतलब अभी। आप ट्विटर के लिए एक पहला वर्ड याद आ जाए मुझे, तो फिर चलिए कोई नहीं, आप बस इतना समझिए कि हर प्लेटफ़ॉर्म के लिए हैशटैग भी अलग-अलग होते हैं मूड के हिसाब से। एक तो ट्रेंडिंग भी अलग-अलग होता है। तो इंस्टा पे जो ट्रेंड कर रहा होगा वो ट्रैवल और फैशन से रिलेटेड कर रहा होगा। सिमिलरली आपकी जो इंटरेस्ट पे है, उस पे फैशन और इंटीरियर डिज़ाइनिंग और इससे रिलेटेड वहाँ पे ज़्यादा चलते हैं। लिंक्डइन का आपको पता ही है, बिज़नेस से रिलेटेड वहाँ पे होता है। ट्विटर पे पॉलिटिक्स और बिज़नेस वहाँ पे होता है। तो हर आप एक ही हैशटैग हर जगह पे इस्तेमाल करें, ये भी सजेस्टेड नहीं है। आपको हर प्लेटफ़ॉर्म लोग क्या करते हैं गलती, एक ही हैशटैग उठाया और हर हर प्लेटफ़ॉर्म पे कॉपी पेस्ट कर दिया। हिट तो होगा बट उसको मैक्सिमम रीच नहीं मिलेगा, जो उसको मिलना चाहिए बिकॉज़ यू आर नॉट using the trendy hashtag according to that platform that are being used by the several people and people जो ट्विटर का एल्गोरिथम है वो उस हैशटैग को फाइंड आउट कर रहा है कि एट द सेम टाइम हाउ मेनी पीपल आर यूजिंग द सेम हैशटैग, तो उसको वो ट्रेंडिंग कर देता है। आपने सुना होगा ट्रेंडिंग कर देता है, तो ट्रेंडिंग इसी बिहाफ पे करता है। तो आपके हैशटैग में भी अगर वो आपके पोस्ट में भी अगर वो हैशटैग है तब तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको स्ट्रगल करना होगा। कॉमन हैशटैग तो सब डाल ही रहे हैं। तो इस टूल को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी टूल एक अच्छा टूल है। इसमें रजिस्ट्रेशन माँग रहा है, अभी नहीं। आप इसको भी बुकमार्क कर लीजिए अगर आपने यूज़ नहीं किया है इसको, तो आप इस टूल को भी बुकमार्क कर लीजिए। हैशटैग ढूँढने के लिए बहुत अच्छा टूल है और मैं तो ये बोलूँगा कि हैशटैग आप अपने मन से ना डालें। हैशटैग को बिल्कुल रिसर्च करें, एक पोस्ट भी डालें तो अपने कायदे से डालें। वी आर आई एम नॉट अ कंटेंट क्रिएटर। अगर आप मेरे कभी इंस्टा पे आ गए और कभी फेसबुक पे आ गए और आपको हैशटैग ऐसे रैंडम दिखा, तो डोंट ब्लेम कि सर आप बता रहे थे और आपने खुद ही नहीं यूज़ कर रखा, बिकॉज़ आई एम नॉट अ कंटेंट क्रिएटर, ओके? आई जस्ट पोस्ट व्हाट आई डू थिंक, आई डोंट हैव अ टाइम टू रिसर्च एंड पुट देयर। बस मैं डाल देता हूँ ताकि मेरी जो सोच है वो डल गई। जो भी लोग हैं मेरे जो कि मेरे अफ़िनिटी स्कोर के अंदर आते हैं। बट इसके अंदर अफ़िनिटी स्कोर के अंदर जो आते हैं उनको दिखेगा, रीच हुआ, हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, कोई बात नहीं, ठीक है? लेकिन एज़ अ कंटेंट क्रिएटर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो मैक्सिमम लोगों तक उसकी रीच हो, राइट? तो दिस इज़ द बेसिक ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग, जिसमें कि ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट होती है और साथ ही साथ जब आप ये सब प्लान कर रहे हो, तो आपके लिए एक प्लानिंग और भी है कि आपका जो जो पोस्ट है, वो भी प्लान प्लान वे में होना चाहिए। तो प्लान वे में होने के लिए टूल्स का इस्तेमाल करना होगा आपको कि कौन-सा पोस्ट मेरा किस दिन जाएगा, किस टाइम में जाएगा, किस हैशटैग के साथ जाएगा, वो सब कुछ आपको ये सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजमेंट टूल के थ्रू करना होगा। इट्स इट्स अ फ्री फॉर सम डे, बट अगर आप एजेंसी लेवल पे काम कर रहे हो और आपके पास बहुत सारे क्लाइंट हैं, इफ यू कैन मैनेज देन यू शुड गो फॉर दिस बिकॉज़ इट सेव लॉट ऑफ द टाइम। बिकॉज़ आप सैटरडे को ही बैठ करके 1 हफ्ते का कंटेंट क्रिएट कर लोगे, पूरे हफ्ते चिल करोगे, अपने आप पोस्टिंग हो रही है, राइट? तो दिस इज़ द दिस दीज़ आर सम टूल्स जो कि सोशल मीडिया मार्केटर्स के लिए एक ब्रह्मास्त्र की तरह है। एक और टूल है।
It's 8 o'clock. ये बफर, ठीक है। मैं बहुत है तो ऐसे बहुत सारे, बट जो यूज मार्केट में ज़्यादा पॉपुलर है, जो ज़्यादा यूज होता है, मैं उसको यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा हूँ। बफर भी आप यूज कर सकते हैं, वो भी अच्छा टूल है। तो इन सब में होता क्या है, इन सब में एक ही बार में आपने पोस्ट डाल दिया और ये सब पॉपुलर जो मैं यूज करता हूँ, जो हमारे यहाँ पे ये फ्री है। तो आई विल सजेस्ट यू टू बुक मार्क दिस टूल। ये फ्री है, इसमें सारे के सारे सोशल मीडिया एक ही अकाउंट में ऐड हो जाते हैं। हर बिजनेस के लिए अलग से ऐड कर रखा है यहाँ पे। जैसे एक बिजनेस है मेरा आइडियलिज्म टिफिन, तो इसमें मेरा एक जर्मनी में है, उसका भी यहाँ पे ऐड कर रखा है, इंडिया वाले को भी ऐड कर रखा है। ये फेसबुक है, ये इंस्टा है, ये है। मैं एक बार यहाँ पे पोस्ट डालूंगा, यहाँ पे हैशटैग सजेस्ट करूंगा और एक बार कर दूंगा शेड्यूल या पोस्ट, सारे प्लेटफॉर्म पे एक साथ चला जाएगा। लॉट ऑफ टाइम आई हैव सेव, इफ आप में से अगर कोई कर रहा हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर रहा हो डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट सिट ऑन द टूल्स। सोशल मीडिया मार्केटिंग इज ऑल अबाउट टूल्स। मोर द टूल्स यू विल यूज, more the time you will save, and more the time you will save, you can handle the more clients, and more clients you will handle, you will get more, you will get more dash, you will get more, who will say, obviously money, right? तो दिस इज द टर्म। आप कंपनी में एज एम्प्लॉय काम कर रहे हो या फिर आपको अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी है, आपको अपने आप को प्रूव करना है, देन यू विल हैव टू आस्क देम फॉर टूल्स। देयर आर फ्री टूल्स अवेलेबल। आप कोशिश करिए कि बेसिक चीज़ें तो इसी टूल से हो जाएं जो फ्री के टूल्स हैं, बट इफ़ यू आर गेटिंग लॉट ऑफ लोड देन यू कैन गो फॉर अ प्रीमियम प्लान एज वेल। क्योंकि कंपनी इतना सस्ता होता है ये, एनी कंपनी कैन बेयर द कॉस्ट, बट आपका दो चार क्लाइंट हैं तो कोई दिक्कत नहीं, फ्री में भी आप हैंडल कर सकते हो। ओके, तो these are the basic information that I share, the overall introduction। so कैसा रहा, क्या लगा आपको, किस तरह से चीज़ें मैनेज हो गई आपके लिए? थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया मैंने चीज़ों को। चीज़ें आई समझ में? आप सोशल मीडिया तो करते होंगे, तो क्या चीज़ जो इन्फॉर्मेशन आपको मैंने बताया है, क्या ये इन्फॉर्मेटिव थी आपके लिए? अगर मैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बोलूँ कि आपको 100 में से कितनी चीज़ें आज जो मैंने बताई वो आपको पता थी, या फिर कितनी चीज़ें आपको नहीं पता थी, इसमें बोलिए कितनी चीज़ें नहीं पता थी, आप परसेंटेज के फॉर्म में बता दीजिए। जो बताएंगे आप सही बताइएगा, ताकि मैं और कंटेंट को इम्प्रूव करवाने की कोशिश करूँ कि और कुछ नई चीज़ें इसके अंदर ऐड किया जाए। बिकॉज आज तो इंट्रोडक्शन था, आगे तो और भी चीज़ें ऐड होंगी। अच्छा, कुछ लोग हैं तो सही बट दे आर नॉट एक्टिव। ज्योति, इट्स अ ओके गाइज। तो कोई नहीं, तो आज के लिए मेरे तरफ से इतना ही है। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी और आप लोग इसको ज़रूर इम्प्लीमेंट करेंगे। और जो भी टूल्स आपको मैंने बताए हैं, आप उसको एक बार जा करके उसके ऊपर रजिस्टर करें, उसको देखें कैसे काम करता है, एंड होप कि आज से ही आपके सोशल मीडिया की जर्नी शायद स्टार्ट हो जाए। बिकॉज द ओवरव्यू दैट आई हैव गिवन यू, इट्स नॉट ओवरव्यू, इट्स जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट।
Okay, you will have your social media account. Now you are ready to start it because you have some tools in your hand you can start with. Rent है, उसके सर्विस है, प्रोडक्ट को हम सबसे पहले नहीं एसएमएम ही करना होता है। कोई भी एक नया प्रोजेक्ट जब होता है तो उसको तो रीच तो होती नहीं है। आप एसएमओ करोगे ऑप्टिमाइजेशन, उसमें बहुत समय लगेगा। क्लाइंट के पास इतना पेशेंस होता नहीं है। तो एसएमएम ही करना होगा जिसमें ऑप्टिमाइजेशन प्लस पोस्ट को बूस्ट करना, एडवर्टीजमेंट रन करना, ताकि एक तरफ से उसका ऑप्टिमाइजेशन भी होता रहे और एक तरफ से उसकी प्यास भी बुझती रहे इन द टर्म ऑफ लीड्स एंड बिजनेस। नहीं तो कब तक वो आपसे वेट करेगा। ऑप्टिमाइजेशन में बहुत समय लगता है। एल्गोरिथम हिट होने में कम से कम 1 डेढ़ महीना तो लगेगा। उतना पेशेंस कहाँ होता है उसके पास, क्लाइंट के पास। तो स्टार्ट विद एसएमएम फ्रॉम द फर्स्ट वेरी डे। यू शुड सजेस्ट द बोथ कि भाई सर आप ऐड चलाओ एक तरफ, भले बजट कम रखो, एंड एक तरफ आपको ऑटोमेशन चलता रहेगा। ठीक है। और एनी क्वेरी? गुड। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। आई होप जैसे ऐसे ऐसे एम के अंदर ही एसएमओ भी आ जाता है और फेसबुक ऐड भी आ जाता है। इसी को एसएमएम बोलते हैं, सर्च सर्च इंजन मार्केटिंग। एंड उसी तरह से सोशल मीडिया मार्केटिंग। जब मार्केटिंग में वर्ड यूज कर रहा हूँ तो उसके अंदर पीपीसी खुद ब खुद आ गया। ठीक है। और कोई कुछ पूछना चाहता हो? ओके। ओके गाइज, तो आज के लिए तय रखते हैं। एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी डायरेक्टली। एवरीथिंग चेक करने के लिए इस वेबसाइट पर गए थे। ओके। ये कोई ऑफिशियल साइट नहीं है। आई एम बिकॉज आई एम कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, तो आई नो कि एज रैंक ये है। इसका एज रैंक डॉट नेट के साथ एज रैंक डॉट नेट पे गया था मैं। अब इसको बुक मार्क कर लीजिए। जो ज़्यादा बोल रहा हूँ ना, उससे एलोथे में पूछ लेना। ठीक है। ओके, तो थैंक यू गाइज। ओके। ओके, गुड नाइट, सबक है तो हम याद रखें। बाय।